और ये एमएलए बन के आए थे, शादी भी नई नई हुई थी। एक विधवा माँ आ गई, फ्यूचर की थी, और वो खाना खाने लगे थे। मैं भी उनके साथ बैठा हुआ था, मुझे पूरी तरह याद है। तो मेरे से कहा, तू खाना खाएगा? मैं तो खाना खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। कहा, तू पंडित है, तू खाना खाएगा। उन्होंने खाना छोड़ा, और उस लेडी से उन्होंने वादा किया था कि भाई तेरे बेटे की अनुकंपा नियुक्ति कराऊंगा रोडवेज में। और रोडवेज के चेयरमैन उसमें मंजीत सिंह जी थे। तो मैंने कहा, आप रुक जाओ, खाना खा जाओ। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। वो बंदा उस विधवा माँ से कहा, माँ मैं आपसे वादा किया था चुनाव में, मैं रोटी जब ही खाऊंगा जब इसकी नियुक्ति पत्र निकल जाएगी। वो वहां से सीधे रोडवेज ऑफिस गए। मंजीत सिंह जी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा प्रदीप बोरड से बात करो। प्रदीप बोरड जी से बात कराई। उसके बाद वहां प्रदीप बोरड जी ने कहा कि एक बार आप साहब साहब से मिलो। तो शाम तक वो आए नहीं, 6 बजे तक खाना नहीं खाया। गहलोत साहब से मिले। प्रदीप बोरड जी ने वापस मंजीत जी को कहा, और शाम को 7:30 बजे उसका अपॉइंटमेंट लेटर, अनुकंपा नियुक्ति का पत्र निकला के उसको दिया। उसके बाद खाना खाया। तो ऐसा जुनूनी नेता शायद ही पैदा होता है, कि जो आदमी जी। बिना एक, जो ग्रास रूट की महिला है उससे वादा किया था चुनाव में, मैं तुम्हारे बेटे का नौकरी लगाऊं। तो उनकी एक ये बड़ी अदा है, और यही अदा है कि वो दीवानगी है उनकी। और यूथ जी। के लिए, उनके राइट्स के लिए, अग्निवीर के लिए कौन लड़ाई लड़ी?